अस्सलाम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी, ठीक है। तो आज हम उनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लास्ट टाइम हमने परम्यूटेशन की डेफिनेशन की थी और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन की थी और अदर डेफिनेशन भी की थी, लेकिन हम उनकी एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने करवा दी थी आपको। तो अब हम एग्जांपल करते हैं परम्यूटेशन की और कॉम्बिनेशन की। उसके बाद हम नेक्स्ट की डेफिनेशन करेंगे प्रोबेबिलिटी की, फिर उसकी एग्जांपल करेंगे। तो परम्यूटेशन की एग्जांपल ये है कि a club consists of 4 members. How many sample points are in the sample space when 3 officers, president, secretary and treasurer are to be chosen? यानी कि हमारे पास एक क्लब है, इसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, उनमें से हमने 3 चूज करने हैं। 3 कौन से वाले चूज करने हैं? एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर, ठीक है। तो जहां पे देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए बी सी डी ये 4 मेंबर है, ठीक है। इनमें से हमने 3 चूज करने हैं। तो जहां पे देखें जो पहले वाला नंबर होगा ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेसिडेंट को, जो दूसरे वाला नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्रेटरी को, और तीसरा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेजरर को। तो जब हम इसको बी ए सी लिखे तो इसका मतलब है कि पहले वाला नंबर जो बी है ये प्रेसिडेंट है, ए सेक्रेटरी है और सी ट्रेजरर है। इसका मतलब ये और ये दोनों डिफरेंट है, ये और ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि जहां पे ए प्रेसिडेंट जहां पे प्रेसिडेंट बी है तो ये सेम नहीं है। जब इनका अगर हम ऑर्डर चेंज करें, जैसे ये ए बी सी है, इसको हम अगर इंटरचेंज कर दे बी ए सी कर दे तो ये डिफरेंट आ जाए, तो फिर हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो परम्यूटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर जो क्वेश्चन होगा वो परम्यूटेशन के रेलेवेंट होगा। यहाँ पे देखें कि ये डिफरेंट आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम फार्मूला यूज किसका करेंगे? परम्यूटेशन का। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे एंड आपके पास जो होगा वो टोटल मेंबर की तादाद होगी। यहाँ पे मेंबर कितने हैं? 4 मेंबर हैं, और 4 में से जितने चूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हम 3 चूज कर रहे हैं तो आर क्या होगा? 3 होगा। तो जहाँ पे परम्यूटेशन का फार्मूला ये था, लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। 4p3 इक्वल टू आ जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 24 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन 3 मेंबर्स को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबल वेज है वो हमारे पास कितने हैं? 24 है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कॉम्बिनेशन की। एग्जांपल की स्टेटमेंट है a 3-person committee is to be formed from a list of 4 persons. How many sample points are associated with the experiment? वो ये कह रहा है कि 4 पर्सन की आपके पास एक लिस्ट है, 4 पर्सन की क्या है? एक लिस्ट है, और उसमें से 3 पर्सन को चूज कर रहे हैं, यानी कि 4 पर्सन की एक लिस्ट है, उनमें से 3 पर्सन को चूज करके कमेटी बना रहे हैं। अब मेरे गौर करिए, आप उसने ये नहीं बताया कौन से वाले 3 है। इसका मतलब है कि अगर ए बी सी 4 पर्सन है, ए बी सी डी 4 पर्सन है, उनमें से ए बी सी बी ए सी जैसे मर्जी 3 चूज कर लें तो ये ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई से 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफिक नहीं किया कि ये कौन से 3 है। यहाँ पे ए बी सी बी ए सी सेम आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कोई से हो सकती है। तो अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के साथ कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे, मीन कि इसके पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। तो जहाँ पे हम हमारे पास एन क्या है? 4 है, यानी लिस्ट के अंदर कितने मेंबर है? 4 मेंबर है, और आर क्या है? 3 है। तो फार्मूला हमारे पास कॉम्बिनेशन का ये होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखिए ये हमारे पास फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन का। एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एन क्या है? 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, आर के 3 है इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। The probability of an event A is defined as probability of A into P of A is equal to N of A. N of A का मतलब है number of elements in A over N of S. N of S का मतलब है number of elements in S. ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की,
वो भी यही चीज़ है, लेकिन बताने का अंदाज डिफरेंट है। वो ये है कि प्रोबेबिलिटी इज अकरेंस ऑफ चांसेस ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी इवेंट के अकर करने के चांसेस क्या है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। यानी कि द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। फिर ये दो नोट है, ये आपने मेमोराइज करनी है कि कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल 1, यानी कि 0 और 1 के दरमियान ही होगी। 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। और जो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 होगी। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। अच्छा एग्जांपल देखिए बेटा, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हैंड अपीयर्स। अब जहाँ पे फेयर कॉइन का मतलब क्या है कि एक आपके पास सिक्का है, ठीक है, वो 5 रुपए का भी हो सकता है, 2 रुपए का भी हो सकता है। उस सिक्के का टॉस किया 3 दफा, उस सिक्के का कितने दफा टॉस किया, 3 टाइम्स। अब आपने ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 3 दफा टॉस किया है तो 3 दफा में कम से कम 1 दफा हेड आए, 1 दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब बेटा इसमें जो बातें अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि जब ये वर्ड यूज किया वो 3 टाइम्स, ठीक है। तो जहां पे जो भी वर्ड होगा, देखिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि एक आपने सिक्का उछाला, उसका टॉस किया, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। एक दफा के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड और टेल। इसके अंदर 2 एलिमेंट बनेंगे ना, जिनकी 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड और टेल। तो जितनी दफा टॉस करेंगे ना, जहां में 2 एलिमेंट है तो 3 टाइम टॉस करें तो 2 की पावर 3। इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 2 की पावर 3, यानी कि एस में एलिमेंट कितने आएंगे, 2 की पावर 3। यानी कि जितने एक दफा में एलिमेंट्स है ना उस सैंपल स्पेस में, वो जितनी दफा फिर उसको टॉस करे उतनी उसकी पावर ले लेंगे। अब एक दफा इसके अंदर 2 एलिमेंट है, हेड और टेल, और 3 दफा टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। अगर 5 दफा टॉस करते तो 2 की पावर 5 आ जाती, 10 दफा टॉस करते तो 2 की पावर 10 आ जाती, ठीक है। अच्छा अब इसमें ये नेक्स्ट जो चीज है वो क्वेश्चन है कि हमने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट वन हेड, एक कम से कम एक दफा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा गौर करें, सैंपल स्पेस में जैसे कि पहला रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब पहली दफा टॉस किया तो उसमें हेड आएगा, दूसरा हेड, दूसरी दफा टॉस में हेड आ गया, तीसरा हेड, जब उसको तीसरी दफा टॉस किया तो हेड आ गया। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 3 दफा हेड आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि पहले 2 दफा हेड आ जाए, तीसरी दफा टेल आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि पहली दफा हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली दफा टेल आ जाए, बाकी 2 दफा हेड आ जाए। इसी तरह से ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि 3 दफा टेल आ जाए। अब इनकी गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर 8 एलिमेंट है। और ये एलिमेंट किस तरह से कैलकुलेट करने हैं कि जहां पे देखिए कि कोई को जब हम टॉस करते हैं तो उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, जिनके सैंपल स्पेस के अंदर 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, हेड और टेल, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जितने इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो लिख लेने आपने, वो लिख लिया, यहाँ पे 2 एलिमेंट वो लिख लिया। अब जितनी दफा टॉस कर रहे हैं उतनी पावर आ जाएगी, ठीक है। अब हमने एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जिसके अंदर कम से कम एक हेड मौजूद हो। लेट ए बी अ इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर्स, देन अब ए के अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे एक्सेप्ट दिस एलिमेंट, क्योंकि इसमें हेड नहीं है, बाकी हर में कम से कम एक दफा हेड मौजूद है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक दफा हेड, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक दफा। देन ए इज इक्वल टू ए, ये सेट आ गया, इसके अंदर 7 मेंबर्स आ गए, इसमें ये नहीं होगा, बाकी सारे आ जाएंगे। एन ऑफ एस क्या आ गया, 7 आ गया। नो, अब ये फार्मूला था पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ एस ए क्या है, 7 है, और एन ऑफ एस क्या है, 8 है, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।